इस अच्छे कार्य में शामिल हो रहे हैं। इस योग की जो कड़ी से आप जुड़ रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाकर, अपने आप को निरोगी बनाते हुए और अपना ध्यान रखते हुए अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं और आनंद में रहना चाहते हैं, सदा प्रसन्न रहना चाहते हैं, सदा मोटिवेट रहना चाहते हैं, तो एक ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया आपकी संस्था की ओर से बहुत अच्छा ही नेक्स्ट स्टेप है। तो ये पिछले 12-15 साल अपनापन सा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। तो हर साल स्टूडेंट नए आते हैं, पुराने जाते हैं, तभी हमारा योगा का कैंप होता है। तो आज नए तरीके से भी हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे, इसमें एंजॉय करेंगे। तो इसमें कुछ मैं आपको श्वास की क्रियाओं के बारे में, प्राणायाम के बारे में, जिसके बारे में जानते तो आप सभी ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें कुछ आपके डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे हम। और आपको कुछ जो आपके तरीके हैं, तरीके से आप कर पाए पूरा इसका एंजॉय, उसके बाद हम प्राणायाम योग का अभ्यास करें। तो फिर बॉडी को वार्म अप करना पहले। तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए हम कई तरीके बरतते हैं। कोई सैर करता है, सैर करे, कोई बात नहीं, सैर करनी फास्ट करे, 5-7 किलोमीटर जितनी भी करते हैं आराम से सैर कर ले, बेशक फास्ट करें जिससे पसीना आने लगे। या कोई रनिंग करता है तो सबसे पहले तो ध्यान मुद्रा हो जाती है। पहली उंगल को अंगूठे के साथ लगाते हैं तो ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोल देते हैं। इससे मन शांत होता है, स्ट्रेस तनाव दूर होता है और क्रोध जिनको बहुत आता है, क्रोध आना दूर हो जाता है और बच्चों की मेमोरी भी इससे। बाजू को भी ऐसा टाइट नहीं करना, ज्यादा ढीले नहीं रहना, कमर को झुकाना नहीं, कमर सीधी रखते हुए ऐसे रखे हुए, बाजू नॉर्मल रखें, बस आप रिलैक्स मूड में बैठें, बस किसी तरह का भी दिमाग पर बोझ नहीं। एक एक श्लोक का मैं आनंद ले रहा हूं, आनंद लेते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए करते जाएं। छोड़ते जाएं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए। बीमार नहीं हूं मैं, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हेल्थ इज माई बर्थ राइट। तो जो भी रोग लगा है ये रोग नहीं है, एक बैलेंस आया है, एक अनियमित आई है। इस बैलेंस को, अनियमितता को मैं दूर करूंगा, योग से ही दूर करूंगा। समृद्धि मुझ में, ताकत मुझ में, कर सकता हूं मैं, करूंगा। तो ऐसी विल पावर स्ट्रॉन्ग, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई भी रोग शरीर में रह नहीं सकता। विल पावर ही हमारी कमजोर हो जाती है तो बस उलझे रहते हैं, कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी कुछ कोई ना कोई समस्या आती रहती है। तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, मैं कर सकता हूं, मुझ में समृद्धि है, मुझ में ताकत, ऐसा भाव रखते हुए छोड़ते जाए सांसों को बाहर। तो इस प्रकार 5 मिनट लगातार कपालभाति को करने का प्रयास किया। 5 मिनट आप करेंगे। अगर आपने तेज स्पीड से किया तो आपके देखिए 750-1000 तक स्ट्रोक लग गए। फिर 5 रुक जाए, फिर 5 मिनट और करें। इस प्रकार आप 3-4 हजार तक स्ट्रोक लगा सकते हैं। 5 मिनट बाद 3-4 बार कर लिया। मध्यम गति में भी कर रहे हैं तभी आपके 500-700 स्ट्रोक लगेंगे। स्लो में कर रहे हैं तभी आपके 300-4 अपना 1000-1500 की स्ट्रोक लग गए। तो इतने स्ट्रोक आपने अगर लगा लिए, इस पेट पे लगेंगे, इस छाती पर लगेंगे, लिवर पर, हमारे प्रत्येक अंग पर लगेंगे, तो कहां कोई रोग रहेगा? कोई रोग रह ही नहीं सकता। ये क्यों आजकल फायदा हो रहा है? आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से जब से स्वामी रामदेव जी करा रहे हैं, तो उनके हमारे जब सभी शिष्य ऐसा जो करा रहे हैं, तो क्यों फायदा ज्यादा हो रहा है? कारण यही कि पहले समय में योगी जो कराते थे वो कहते थे 30 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना। तो 30 स्ट्रोक से क्या इसमें बनता है शरीर का? तो जब इसको बढ़ाया हमने तो रिजल्ट निकलने लगे। इस प्रकार भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक होने लगे। तो इसमें कोई अपने अंदर डाउट नहीं रखना किससे नुकसान होगा। नुकसान कोई नहीं होने वाला, लाभ ही लाभ होगा। हाँ, अगर कोई गलत भी कर लेता है तब भी डरने वाली बात नहीं कि नुकसान होगा, उसको लाभ नहीं होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो फिर उस तरीके से पूछकर वो उसको ठीक ठाक भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं, बस करें। जैसा जैसा रोग है उस तरीके से इसकी डोज को बढ़ा दें। अगर रोग नहीं है, स्वस्थ है, तो 10-15 मिनट कपालभाति सुबह कर लिया, शाम को समय मिलता तो शाम को भी कर लिया, तो कभी कोई रोग नहीं लगेगा। सब रोगों की क्या इंश्योरेंस हो। अगर करते करते बीच में थक जाते हैं, आसन आपका बैठे हुए हैं, जुड़ गया, लगा कि सुन हो रहे हैं, सो रहे हैं, तो बीच में आप खोल भी सकते हैं, सूक्ष्म आसन कर सकते हैं। तो खोल लें, थोड़े से पांव खोल लें, ऐसे आप दोनों पांव में थोड़ा फासला रख लें, हाथ कमर के साथ रख लिया करें, ऐसे पांव को थोड़ा हिला लें। तो पांव को जैसे हिलाएंगे
तो हाथ कमर के साथ रखेंगे तो कमर हमारी ऐसे सीधी रहेगी। तो दोनों पाँव को हिला लिया। सूक्ष्म आसन ये कभी भी कर सकते हैं। कईयों को जॉइंट पेन की समस्या होती है, जोड़ों के दर्द की समस्या होती है, तो ये सरल आसन कर लिए तो जोड़ों के दर्द की समस्या भी दूर हो जाएगी। आप एक पाँव को रोक लिया, एक पाँव को घुमाया, घुटनों का दर्द, घुटनों की जो भी समस्याएं हैं ऐसे सारी दूर हो जाएंगी। इस प्रकार दूसरी तरफ भी घुमा दिया, फिर दूसरे पाँव से ऐसे घुमा दिया, 5-7 बार एक तरफ कर लिया, 5-7 बार दूसरी तरफ कर लिया। तो जिनको ये समस्याएं हैं, नॉर्मल तो ऐसे हमने कर लिया, जिनको समस्याएं हैं इसको बढ़ा दिया करें, इनकी डोज को बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर लोग डोज बढ़ा देते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, इस प्रकार की डोज बढ़ा दी, 10-10, 20-20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार कर दिया एक तरफ। तो घुटनों के दर्द की समस्या, जॉइंट पेन की समस्या, सर्वाइकल की समस्या सारी अपने आप दूर होने लगेंगी। जो भी आपको देखा जैसे की प्रॉब्लम हुई है उसकी डोज बढ़ाएं, उस आसन की डोज बढ़ाएं, उसको 100-100 बार तक करें। तो इस उंगलियों को आगे पीछे कर लिया, उंगलियों को ऐसे आगे पीछे कर लिया, जंघाओं को हिला दिया। तो जिनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं ऐसे जंघाओं को हिलाया करें तो सुन्न होना बंद हो जाता है। रात को नाड़ चढ़ जाती है, नाड़ की समस्या आ जाती है, तो ऐसे हिलाया करें तो नाड़ चढ़ने की समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसे एड़ियों को घिसाया, एड़ियों को ऐसे घिसा दिया। तो ये कुछ सूक्ष्म आसन, फिर बटरफ्लाई कर लिया। दोनों पाँव को मिलाकर ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, एड़ियों को नजदीक कर लिया, नजदीक करके ऐसे घुटनों को हिलाया। तो चेहरे पर ग्लो सभी चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो रहे तो मुख में हवा भर के अंदर ही अंदर हंसा, अंदर ही अंदर हंसते हैं तो चेहरे के सारे मुसाम खुल जाते हैं, चेहरे पर सदा ग्लो रहेगा, चेहरे पर सदा नूर रहेगा, तेज रहेगा। तो कैसे कर ले, साथ ऐसे मुख में हवा भरे, अब अंदर ही अंदर हंसे। तो बंदसी को थोड़ा बाहर भी निकाल लेते हैं। बाहर कैसे, हाथ खोलने से और पूरी मस्ती से खुलकर से तो इस प्रकार खुलकर हंस लिया। अगर हम 2-4-5 मिनट भी ऐसे खुलकर हंसेंगे, बाकी हंसी तो आपको आखिर में बाद में कराऊंगा, तो ये थोड़ा सा ट्रेलर ही है। तो अगर खुलकर भी हम 2-4-5 मिनट हंस लेते हैं तो पूरे मुसाम हमारे खुल जाते हैं और पूरे शरीर का अंग अंग हंसने लगता है। जहां पर भी स्ट्रेस, तनाव या कोई भी रोग के कीटाणु हो, सारे अपने आप बाहर निकलने लग जाते हैं। तो इसके बाद हमने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, तो उसके बाद अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करके बाई नासिका से सांस को अंदर भरते हैं, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाई को बंद करके दाई से सांस को छोड़ देते हैं, फिर दाई से भर के दाई को बंद करके बाई से छोड़ देते हैं। तो इसको सभी कर सकते हैं, जिन्होंने खाना लेट भी खाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी कर सकते हैं। तो इसको करने का प्रयास करें। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। 2.5 से 3 सेकंड भरने में 2.5 से 3 सेकंड, 3.5, 4, 5 सेकंड तक भी कर सकते हैं। स्लो स्लो कर सकते हैं। आराम से श्वास को अंदर जाने दें, श्वास भरें। ओम वाहिगुरु, जिसका भी आप सिमरन करते हैं उसका ध्यान करते हुए, आंखें बंद रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए, एक एक श्वास का आनंद लेते हुए करें, सभी करें, करते जाएं। कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सभी नाड़ियों का शोधन, सभी नाड़ियों की सफाई। 72 करोड़। पहली उंगल माथे पर, बाकी आंखों पर। श्वास को भीतर गहरा धारण करके मुख को, दांतों को बंद करके भंवरे की तरह मोह शब्द का उच्चारण करना है। शुरू करें सभी। श्वास खत्म हुआ, फिर श्वास भर लिया।
वापिस दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। शांत करने के लिए, ब्रेन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, स्ट्रेस तनाव को दूर करने के लिए आगे चक्कर माथे के मध्य में यहाँ पर ध्यान को केंद्रित किया। थोड़ा इससे ऊपर जाते हैं तो भृगु चक्कर आ जाता है। तो भृगु चक्कर भी हमारे मन को शांत रखता है, ब्रेन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, हमें आनंदित करता है। तो इस पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो सबके सेंटर में तालवे वाली जगह पर हमारा सहस्त्रार चक्कर, जहाँ पर हम ध्यान में पूरे मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, प्रभु से मिलन होता है। तो सहस्त्रार पर भी ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी चक्कर पर, अपने रोग संबंधी चक्कर पर ध्यान को केंद्रित किया। की समस्याओं से बचे रहने के लिए कुछ आसन। फिर गर्दन की समस्याएं होती हैं तो गर्दन के लिए, गर्दन की समस्या या कईयों को चक्कर बहुत आते हैं, तो उसके लिए गर्दन को दाईं तरफ ले गए, बाईं तरफ ले गए, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 5-5 7 बार कर दिया। तो गुलाई में घुमा दिया, गुलाई में से घुमा दिया, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ घुमा दिया। 20-20, 30 बार, 50 बार, 100 बार भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको आवश्यकता महसूस हो। अब आंखें बंद, अब आंखें खोलकर गुलाई में घुमाया, ऊपर नीचे, ऐसे पूरा गुलाई में घुमा दिया, जैसे बड़ा शून्य बना रहे हो। वापिस आंखें बंद, अब आंखें खोलकर दूसरी तरफ घुमा दिया। अंदर अंदर आंखें ऐसे खोलनी बंद करनी हमने, खोला बंद करा, खोला बंद करा। वैसे ऐसे आंखों के साथ आते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। तो इस पर त्राटक हम अगर सूर्य का कर लें तो सुबह के टाइम में सूर्य जब चढ़ता है, उगता है, तो उस वक्त उसमें देख सकते हैं, हम आराम से देख सकते हैं, देखा जाता है। तो उस वक्त अपनी आंखों को पूरा टिका कर सूर्य की तरफ देखने का प्रयास किया। ऐसे आंखें पूरी टिका ली, बस आंखों को टिकाने का प्रयास किया। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे हम टिका सकें इसको टिका लिया। तो ठीक है, सुबह उठ पाते हैं, कहीं नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं। तो बाद में आपको करते हैं तो दीपक, अपने गाय के घी का दीपक, देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जला के आगे रख लिया अपने बिल्कुल सामने, उसको ऊपर रख लिया, उसके ऊपर उसकी लो पर निगाह को टिकाएं। तो उसका भी त्राटक आप कर सकते हैं। या फिर इंजीनियर नहीं भी अवेलेबल है तो ऐसे किया, किसी पेपर पर पहले दिन 60 स्ट्रोक लगेंगे, 2-3 दिनों बाद बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार जब लिंगल, उसके बाद लंबी आकाश, उसके बाद पृथ्वी, फिर जल, तो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है 5 उंगलियां। इन्हीं से कुछ मुद्राएं बनती है। तो जो हमारे 5 तत्वों में ही किसी ना किसी में बैलेंस आता है तो हमें रोग लगते हैं। तो इसी से मुद्राएं बनी। पहली उंगल को अंगूठे के साथ लगाया, ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा लगाने से मन शांत होता है, स्ट्रेस तनाव दूर होता है, क्रोध दूर होता है, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, मेमोरी बढ़ती है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी मेमोरी शार्प होती है। तो इस प्रकार ये मुद्रा लगाई। ध्यान शक्ति में, स्मरण शक्ति में, या अपना मेडिटेशन में बैठने के लिए भी ये मुद्रा का कोई भी मुद्रा आप लगाएं। इसमें जरूरी नहीं कि हमने किसी मुद्रा में बैठना ही है। आप चलते फिरते भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, सैर करें तभी लगा सकते हैं, लेटे हुए तभी लगा सकते हैं, बैठे हुए तभी लगा सकते हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से मुद्रा लगा सकते हैं। तो कभी भी मुद्रा को लगा सकते हैं, लेकिन मुद्रा को आपने 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट जरूर लगाना है, तब हमें मुद्रा का पूरा लाभ मिलता है। कम से कम 40 मिनट लगाएं, ज्यादा भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी उंगल को घुमा लिया, अंगूठे से दबा लिया, पूरा घुमाकर अंगूठे से दबा लिया, ये बन जाती है वायु मुद्रा। तो ये वायु मुद्रा लगाने से वात संबंधी जो भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। वात के रोग हो जाते हैं, गठिया, कंपवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका, एडियों का दर्द, किसी प्रकार का भी दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, तो ये सभी वात के रोग हैं। 60-65% तक बॉडी में वात के रोग ही होते हैं। तो इसको लगाने से वात के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। घुटनों के दर्द की समस्या है, जिनको बहुत ज्यादा घुटने दुखते हैं, तो इस मुद्रा को घंटा लगाएं, तो
तो एक ही दिन में 50% तक फर्क पड़ने लगेगा, घुटनों की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही लाभदायक मुद्रा है वायु मुद्रा। उसके बाद लंबी उंगल को अंगूठे के साथ लगाया, ये बन जाती है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को लगाने से हमारा आकाश जैसा विशाल सीना हो जाता है, अर्थात हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नर्वस से छोटी छोटी बात पर रोने लगना, घबरा जाना, किसी को कहीं कुछ हुआ घबराने हम लग जाते हैं, तो नर्वस सिस्टम वीक हुआ होता है।